नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। तवज्जो और शौक़ से पढ़ लीजिए। दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खैर खल्क़िल्लाह। इस बज़्म सईद में तशरीफ़ फरमा ताज़ीम व क़द्र के लायक जमी मुक़्तदर हज़रात उलमाए अहले सुन्नत इस तक़रीब सईद के इनेकाद में दामे दिरमे सुख़ने कदमे हिस्सा लेने वाले बुलंद बख्त बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, अज़ीज़ुल क़द्र फ़ाज़िल मोतबर अल्लामा मोहम्मद शकील अहमद साहिब के तवस्सुल से मुझे इस वक्त चंद घड़ियों के लिए अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदीया अक़ीदत पेश करने की सआदत नसीब हो रही है। मैंने कलामुल्लाह शरीफ में से जिस आयत करीमा की तिलावत की सआदत हासिल की, उसमें परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु का इरशाद पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो तमाम खुशबख्त लोगों जिन्हें ईमान की दौलत मिल चुकी है, जो मोमिन हो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, वो सारे के सारे मोमिन खलवत से लेके जलवत तक, इनफिरादी हैसियत से लेके इज्तिमाई हैसियत तक और बलूगत से लेके मौत तक अहले ईमान के लिए हुक्म है कि वो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। पूरे मोमिन, पूरे मुसलमान होने की बात नहीं हो रही। मोमिन पूरा और आधा नहीं होता। मोमिन मोमिन होता है। और मोमिनों को हुक्म है कि वो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। मोमिन
आधे इस्लाम में आए, ये अल्लाह को पसंद नहीं। मोमिन पौने इस्लाम में आए, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं। मोमिन पूरे के पूरे इस्लाम को इख्तियार करे, इसमें इस्लाम की इज्जत है, इसी में इस्लाम की शान है, और यही इस्लाम लाने वाले आका अलैहि सलाम की मंशा है। बुनियादी तौर पे एक दो चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी है, और आज उसने इत्तेफाक है, साउंड, नकीब महफिल, वीडियो और रेहान हबीब जो मेरे बाद पहुंचने वाले हैं, ये सारी एक मुस्तकिल टीम है और एक ही पट्टी से आए हम लोग, सज्जे पासे हो, ये उसने इत्तेफाक है। अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे। जिस शख्स की ये बिल्डिंग है, खुदा मेरे पाक नबी की नात का सदका इस बिल्डिंग के जरिए से उसे और उसकी नस्लों को क़यामत तक के लिए पाक रिज़्क़ अता फरमाए रखे। देखिए, हमारे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उस तुम्हारे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। एक है मेरा नाम और एक है मेरा काम। नाम और एक है मेरा काम। मेरे नाम और मेरे काम में अगर इख्तिलाफ हो तो मेरी अपनी जिंदगी मेरे लिए मुसीबत बन जाती है, और अगर मेरा नाम और मेरा काम दोनों आपस में मुत्तफिक हो जाएं तो मैं खुद ही खूबसूरत जिंदगी नहीं गुजार सकता, बल्कि जितने मुझसे मुताल्लिकीन होंगे उनकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, उस परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने जिसने हमारा नाम मुसलमान रखा और एक मर्तबा मुसलमान होने के नाते उसने हमारे लिए बात इरशाद फरमाई, भाई उस परवरदिगार ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद में बराह रास्त इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने हमें 87 बार मुखातिब फरमाया। कितनी बार बोलिए? अब क्यों परेशान हो? इतनी बड़ी जात ने मुझे और आपको 87 बार बुलाया है और याद फरमाया है। अपने मुकद्दर पे रश करो। जिन्हें कोई अमीर, कोई दुनियादार अपने घर में नहीं बुलाता कि फटे पुराने कपड़े हैं, इसको सोफे पे बैठे का सलीका नहीं, ये टांगे ऊपर करके सोफे पे बैठ जाता है। देहाती किस्म का आदमी है जो आपको और मुझे सलाम इसलिए नहीं कहता कि मेरा स्टेटस ऊंचा है और ये गरीब आदमी है। वो अपने मुकद्दर पे नाज करे, कमली वाले की निस्बत का सदका अहकमुल हाकिमीन ने 87 बार उससे बातें की हैं। अब नाम हमारा रखा मुसलमान, जब हमसे बात करना चाहता है तो यूं नहीं फरमाता या अय्युहल मुस्लिमून, जब हमसे बात करना चाहता है तो फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। मैंने आज जुम्मे पे भी दोस्तों से ये बात कही, मैंने कहा जब ईमान वालों की बात आती है आप लोग सोच में क्यों पड़ जाते हो भाई किसके बारे में बात हो रही?
और मैं दर्जनों मरतबा ये जुमला दोहरा चुका हूं अपनी गुफ्तगू में, भाई मुझे जब से अपने किसी बुजुर्ग से, अपने किसी मेहरबान से या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन पाकीज़ा लफ्जों का तर्जुमा और मफहूम पता चला है, मैंने उस दिन से लेके आज तक कुछ पढ़ पाया था या भी कुछ नहीं पढ़ सका था। मैंने कभी भी किसी समझदार, किसी पढ़े लिखे आदमी से जाके ये नहीं पूछा कि हजरत ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू की लिस्ट में मैं भी हूं या नहीं। अहले ईमान के मौला सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए कि शिर्क किसे कहते हैं? आपने फरमाया अपने अकीदे में शक रखना शिर्क है। हमें ये तरद्दुद रहता है हर वक्त, पता नहीं हो केड़े लोग ने जिन्हां नाल मौलवी गल्लां करदा पिया या खुदा गल्लां कीतियां, ओ केड़े कूड़े नहीं, ओ सारे तुसी हो तो मैं हां। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो मोमिन हो चुके हो, जिनके पास ईमान है, उनके लिए हुक्म है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफा। वो सारे मोमिन पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। जिसने नात सुननी है और नात सुनना जिसकी रूह की खुराक है, वो सारे लोग इस दरवाजे से अंदर आते जाएं। तो इस दरवाजे से अंदर आने के लिए पहले नात सुनने का जज्बा होना जरूरी है ना। पहले नात के फवायद समझना जरूरी है ना। अब इसी से मिलता जुलता मैं कुरान मजीद का एक और फरमान आपकी खिदमत में पेश करके आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ वो तमाम खुशबख्तों जिन्हें ईमान की दौलत मिल चुकी है, मुत्तकी हो जाओ, तकवा इख्तियार करो जैसे तकवा इख्तियार करने का हक है। वला तमूतुन्ना, ऐ मोमिनो तुम हरगिज हरगिज न मरना। एक बार जरा पूरा इज्तिमा शौक के साथ मुस्कुरा के कहे सुभान अल्लाह। ऐ मोमिनो तुम हरगिज हरगिज न मरना। या अल्लाह अगर हमने हरगिज हरगिज नहीं मरना तो जनाब इस्राईल अलैहिस्सलाम को हमारी लिस्ट क्यों थमा रखी है? जनाब इस्राईल को हमारे पीछे क्यों लगा रखा है? फिर मौत हमारी इंतजार क्यों कर रही है? फिर मौत हमारी सांसों पे पहरा क्यों दे रही है? फरमाया ना तुमने मरना जरूर है, लेकिन गधों की तरह नहीं मरता, डंगरों चौपायों की तरह नहीं मरना, बेईमानों की तरह नहीं मरना, मक्कारों की तरह नहीं मरना, गद्दारों की तरह नहीं मरना, मुनाफिकों की तरह नहीं मरना, काफिरों और मुशरिकों की तरह नहीं मरना। इल्ला, जब भी मरना है वअंतुम मुस्लिमून। ये जो वअंतुम मुस्लिमून में ये हरफ वाव है ना, ये हुरूफ हालिया में से है, और ये अहले ईमान को जिस हालत में मरते हुए रब पसंद फरमाता है, उस हालत की तरफ निशानदेही हो रही है, उस हालत की तरफ। और वो हालत क्या है? मेरा रब फरमाता है, ईमान वालों ध्यान रखना, ईमान वालों ध्यान रखना, ईमान वालों जरा ख्याल रखना।
मोमिन की मौत काफर की कुफर की हालत में नहीं होनी चाहिए, मुनाफिकत की हालत में नहीं होनी चाहिए, गद्दारी की कैफियत में नहीं होनी चाहिए, गुस्ताखी की कैफियत में नहीं होनी चाहिए, बेअदबी की कैफियत में नहीं होनी चाहिए। इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, रब ये चाहता है किसी भी मोमिन पर जब मौत आए उस वक्त उस मोमिन की हालत मुहम्मदियों वाली होनी चाहिए। अब ना लगा हक चारिया या अली शेर बोला, मोमिन को जब मौत आए तो उस वक्त उसकी हालत मुसलमानों वाली हो। मोमिन को जब मौत आए, मेरी नौजवानी के दोस्त हैं अल्लामा मोहम्मद हनीफ साहब के, अब तक नौजवानी है, मैं बाबा हो गया हूं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे सब दोस्तों। मोमिनों की हालत, मोमिनों को जब मौत आए तो उस वक्त उनकी हालत मुसलमानों वाली हो। अब तवज्जो चाहूंगा, मुसलमान भी हामी और मोमिन भी हामी। जब नाम हमारा मुसलमान है तो हमें 87 मरतबा मुसलमान कह के क्यों नहीं बुलाया गया, मोमिन कह के क्यों बुलाया गया? और फिर मोमिनों को हुक्म है कि इस्लाम में दाखिल हो जाएं। अब पूछा गया इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के खिदमत में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम क्या है? इसलिए कि मोमिनों को यह यकीन है कि हमारे बारे में हुक्म आया है कि हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं, इस्लाम में दाखिल हो जाएं, इस्लाम में दाखिल हो जाएं, इस्लाम में दाखिल हो जाएं। कमली वाले अब मोमिन हम हैं, हमने इस्लाम में दाखिल होना है और सारे के सारे इस्लाम में दाखिल होना है। आका जी बताओ ना इस्लाम है क्या? फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ना इस्लाम है। जब रमजान शरीफ का महीना है उसके रोजे रखना इस्लाम है। अल्लाह इस जनाबी वाला साहिब निसाब बनाए ज़कात निकालना इस्लाम है। अल्लाह इस्तिताअत अता फरमाए हज करना इस्लाम है। मेरे दीन की हिफाजत और दीन वालों की इज्जत व मालो जान की नामूस के लिए पहरा देना जिहाद करना इस्लाम है। अच्छा, नमाज पढ़ना है इस्लाम, रोजे रखना है इस्लाम, और मोमिनों को हुक्म हो रहा है कि इस्लाम में आओ। और फिर मोमिन मोमिन होने के नाते इस्लाम के बारे में पूछना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है जो हम उसमें आए। मोमिन होने के नाते पूछना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है ताकि हम उसमें आए, उसमें दाखिल हो, उसको इख्तियार करें। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 5 वक्त की नमाज है इस्लाम। अगर 5 वक्त की नमाज इस आयत के उतरने से पहले ईमान वाले पढ़ रहे होते, अगर रोजा रख रहे होते, अगर ज़कात दे रहे होते, अगर हज कर रहे होते, अगर जनाबे वाला बाकी मामलाते बंदगी अदा कर रहे होते, तो फिर मोमिनों को मुसलमान बनने की दावत ना दी जाती। जेड़ा बच्चा स्कूल विच क्लास विच टीचर के सामने बह के पढ़ रहा होवे ते ब्लैक बोर्ड ते जो कोई टीचर लिखता है वो अपनी कापी ते नकल कर रहा होवे, उन्होंने भी कहना पैंदा भाई स्कूले दाखिल हो जा। कुछ अगर तुहानू भी समझ आई है तो कुछ एरिया ला छोड़ो, और कुछ नहीं। मोमिनो इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मोमिनो मुत्तकी बन जाओ। और जब मोमिन आए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान नाज़िल हो रहा है, 87 मरतबा ये खूबसूरत बयान आया। और उस वक्त किन के लिए आया? जिन्हें सहाबा कहा जाता है। और कालिया काफरा बेईमाना जिन्हें
सानू 87 बारी मेरे रब ने मोमिन आके बुलाया है। जब जुल्म हो तो फटा पड़ता है, जब फसाद हो तो फिर फटा पड़ता है। जिन खुशबख्तों को मेरा रब 87 मरतबा मोमिन कह के पुकारे और फिर चंद कालों की मीटिंग बैठे और वो कहे जी फलाना मोमिन है, फलाना नहीं, फलाना मोमिन है, फलाना नहीं। तू खुदा है, तू खुदा को ज्यादा जानने। अब मोमिन जाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आका जी हमें हुक्म है कि हम मुत्तकी हो जाए, बताइए ना तकवा क्या है। मोमिन तो हमें तकवा नहीं है हमारे पास और हमें तकवा इख्तियार करने का हुक्म हो रहा है, बताइए आका तकवा क्या है। और तकवा की तारीफ जो हुजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमत ने ज़ियाउल कुरान में नकल फरमाई, मैं इख्तिसार के साथ वही बयान करता हूं कि सरकार ने मुत्तकी होने की बहुत सारी तारीफें की हैं, मुत्तकी होने के बहुत सारे जनाब वाला जो है वो तरीके बताए हैं, लेकिन जामे बात तकवा इख्तियार करने के हवाले से क्या है, इन्नल्लाह ला यराका खैसो नहाका वला यफकिदुका खैसो अमरक। सारी जिंदगी तेरा रब तुझे वहां ना देखे जहां जाने से रोक दिया है और वहां खैर असर ना पाए जहां जाने का हुक्म दे दिया है। जहां आंखें उठा के देखना है उठा के देख, जहां झुका के देखना है झुका के देख, जहां तेज चलना है तेज चल, जहां आहिस्ता चलना है आहिस्ता चल, जहां कदम उठा के जोर से जमीन पे मारना है वहां जोर से जमीन पे मार, जहां कदम धीरे से उठा के धीरे से जमीन पे रखना है वहां धीरे से जमीन पे रख, जहां जनाबे वाला किसी को गुस्से से बात करनी है वहां गुस्से से बोल, जहां किसी के प्यार के साथ प्यार से बात करनी है वहां प्यार से बोल, जहां किसी से जनाबे वाला पीठ फेरनी है वहां पीठ फेर जा, जहां किसी के सामने सीना तान के खड़ा होना है वहां सीना तान ले। जब जहां जिस वक्त जिसको खिलाना है वहां खिला और जहां जिस वक्त जिसको नहीं खिलाना वहां न खिला। मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह। टुकड़ वरियां पीछे खिलाना ईमान नहीं तो इस्लाम नहीं। तुस मिगी खिलाओ तो मैं तुसें खिलावा, तुसा मिकी दियो तो मैं तुसा की दिया ना, तुसा मिकी ना दियो, तुसा अपना कोल रखो, मिकी अपने हिसाब से रहने दियो ना। तुसा मेरे पीछे नसो मैं तुसा पीछे नसा, तुसा मेरे वास्ते दुआ मांगो मैं तुसा वास्ते दुआ मांगा, दोनों ना बेड़ा पार रहे। तकवा क्या है, तो मैं तेरा परवरदिगार तुझे वाना देखे जहां जाने से रोका है। अब मोमिन मुत्तकी हो, जो मोमिन है वो मुत्तकी हो, जो मोमिन है वो इस्लाम में दाखिल हो। मैं यहां बात खत्म कर रहा हूं। फिर ये तकवा और इस्लाम है क्या और ईमान क्या है। तकवा और इस्लाम आपका मेरा किरदार है, आपकी मेरी सीरत है, आपके मेरे जिंदा जीते रहने का करीना है, आपके मेरी तहजीब है, आपका मेरा कल्चर है, आपका मेरा तमद्दुन है, आपके मेरे मुआमलात हैं, आपके मेरे मामूलात हैं, आपकी मेरी शादियां और खुशियां और गमियां हैं। अगर ये जाहिर की जिंदगी अमली तौर पर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की गुलामी में गुजर जाए तो बंदा मुसलमान कहलाता है, और अगर कलेजा कमली वाले का हो जाए तो बंदा ईमान वाला कहलाता है। किरदार, सीरत, अमल, जाहिर में जो कुछ हो रहा है। इस वक्त मैं दो कैफियतों से गुजर रहा हूं, ईमान की कैफियत से भी और इस्लाम की कैफियत से भी। मैं बैठा हूं, ये काम है, बोल रहा हूं, ये काम है, मेरी जुबान से निकले हुए हर लफ्ज हर जुमले पर मेरा वजूद, मेरा ज़हन, मेरा ख्याल कैफियत महसूस करके मेरे वजूद को मुख्तलिफ हरकतों में लाता है, ये इस्लाम है। मेरे अल्फाज आपकी समातों से टकरा रहे हैं, ये इस्लाम है। किस नीयत से बैठा हूं, ये ईमान है। ये है वो असल थर्मामीटर
जो अंदर का बुहार बताता है बंदे को, और ये लगाते रहना चाहिए। गज के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे वो दरख्त बताओ जिसकी जड़ों में बीज ना हो, और यही बात है, ईमान है बीज। इसलिए कि ईमान अकीदे को कहते हैं, ईमान नजरिए को कहते हैं, ईमान ख्याल को कहते हैं, ईमान आपकी सोच का नाम है, ईमान आपके इरादों का नाम है, ईनाम आपकी नियतों का नाम है। और जड़ अगर है तो फिर उसके तना आएगा, तना है तो फिर टेनियां आएंगी, टेनियां हैं तो पत्ते आएंगे, पत्तों के साथ फूल लगेंगे, फूलों के साथ फल लगेंगे, और फल के बाद फिर फल खा लिया जाएगा, बच फिर बीज जाएगा। तेरी इब्तिदा भी बीज है, तेरी इंतहा भी बीज है। तू पहले मोमिन है, बाद में मुसलमान। पहले कमली वाले को मान, फिर कमली वाले की मान। हमें ना तुर पे नमाज के लिए जा रहे हैं, पहले जोड़ा नमाज दे के गया उतना को राब्ता कर। हम तो उस दुनिया के बासी हैं कि जहां अगर किसी को इजाजत ना हो तो वो दम नहीं करता किसी को। पीछे साईं कोई नहीं तो मैं दम करता रहा। बुगाले वे वो इंजेक्शन दवाई भर के इंजेक्शन लाना कड़ा कोट काम है, तो तुसी मैं भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? पीछे को उस्ताद भी तो चाहिए। खोज नहीं पड़े हैं, कम से कम किसी डॉक्टर ना कोई चढ़े रह के प्रैक्टिस तो कर। एवं टुर पे हैं बस सारे समाना समेत जा रहे हैं नमाज पढ़ने। पहले नमाज जुड़ा सोना लैके आया है, जिन्हें नमाज सिखाई है अल्लाह की है। मैंने कब कहा रसूलुल्लाह की है? नमाज रसूलुल्लाह की जो समझे वो तो काफिर हो जाएगा। नमाज रसूलुल्लाह की, नमाज तो अल्लाह की है। क़याम अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, बंदगी अल्लाह के लिए। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु। हम तो बड़ी सख्ती के साथ इस अकीदे पे के पर कर रहे हैं। क़याम फर्ज है ना, और है रब के लिए। सुन्नत किसकी है? रुकू अल्लाह के लिए ना, फर्ज है। सुन्नत किसकी है? सजदा अल्लाह के लिए ना, फर्ज है। सुन्नत किसकी है? नमाज आप रब के लिए पढ़ोगे ना, इबादत है। पढ़ के किसने दिखाई? रोजा रख के किसने दिखाया? और यही बात तो है जो हम यहां खत्म करना चाहते हैं कि इबादत ना है तेरी गली में आने जाने का। इस गली से मुराद कोई ऐसी गली ना समझो कि जिसके नीचे जमीन हो, दाएं बाएं दीवारें हो। इस गली को नबी के ख्याल से ताबीर कर लो। आका जी इबादत नाम, नाम इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इस को कहते हैं। मोमिन नमाज पढ़े तो फिर नमाज अल्लाह को भी पसंद आएगी। मोमिन रोजा रखे तो रब को भी पसंद आएगा। मोमिन ज़कात दे तो अल्लाह को भी प्यारी लगेगी। मोमिन हज करे तो बैतुल्लाह भी खुश होगा और बैतुल्लाह का रब भी। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा बड़ा खुला दुश्मन है। अल्लाह हमें उस दुश्मन की जलालतों और खबास्तों से महफूज रखे और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमलन गुलामी का नूर खुदा हमारा मुक़द्दर फरमाए। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।